हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर यूट्यूब पर बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के सवाल को हल करना नहीं आता है, तो फिर ये वीडियो कृपया करके आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वे लोग क्या करते हैं, 72 को 9 से भाग देते हैं। कितना बार में? 8 बार में। फिर वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटाव लिखते हैं 1, फिर का लिख के लिखते हैं दोस्तों 3। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए वे लोग दोस्तों बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर लिखते हैं दोस्तों 8 घटाव और 1 को 3 से गुना कर देते हैं। का मतलब गुना होता है, इसलिए गुना का यूज करते हैं, जो कि सही है। आप क्या करते हैं दोस्तों, 8 में से 3 घटाते हैं, लिखते कितना? 5, और बोलते 5 सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे हल करते हैं। कुछ लोग करते हैं दोस्तों, देखिए 72 लिखते हैं, अब देखिए फिर भागा का चिन्ह देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहले इसका काम कर लेते हैं। 9 में से 1 घटाते लिखते 8, फिर दोस्तों का लिख के लिखते हैं 3। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, 72 को 8 से भाग दे देते हैं। कितना बार में? 9 बार में। और फिर का मतलब गुना लिख करके 3 लिखते हैं। और फिर 9 को 3 से गुना कर देते हैं, लिखते 27। बोलते हैं ये सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर भी हमारा गलत है। सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले थोड़ा बोडमास के नियम को हम लोग समझेंगे। यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस तरह के सवाल को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे और ना ही सही उत्तर को निकाल पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों थोड़ा बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए यदि दोस्तों हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, अपने इस प्रश्न में इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में इस रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओफ। ओफ यानी का और का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद दूसरे नंबर में का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का और का काम करने के बाद तीसरे नंबर में भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। अब देखिए अगला आता है ए। ऐसे होता है एडिशन, और अंत में देखें दोस्तों तो होता है एस। ऐसे होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह देखें तो देखें दोस्तों, घटाव का चिन्ह तो दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर रेखा कोष्टक का चिन्ह है, जिसका काम तो हम सबसे पहले करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले तो रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। तो 72 का 72 लिख दे रहे दोस्तों। अब देखिए भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 9 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा? 8। फिर का मतलब का लिख दिए। अब फिर दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों 72 भागा 8 का 3। तो भागा का पहले काम होता है या फिर का
तो देखते हैं दोस्तों का पहले काम होता है, तो हम इसमें का काम पहले करेंगे। तो 72 का 72 उतार दिए, भागा का चिन्ह था तो भागा का चिन्ह दे दिए। अब 8 का 3, तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो 8 गुना 3 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 24। अब देखिए दोस्तों, यदि हम 72 को 24 से भाग देते हैं तो कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में। तो 3 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को देखने में अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम अपनी जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।